श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम गोसाई श्री विठलनाथ जी ने ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा जी की तरह श्री बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख प्राप्त भी किया और दिया भी। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामयिक पदों का गायन एवं उत्तम से उत्तम नैवेद्य को समर्पित करते हुए अष्टयाम सेवा में ही तल्लीन रहते थे। स्वयं अपने हाथ से ही श्री ठाकुर जी का वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करते एवं उनके शयन के लिए उनकी शैया सजाते। जितने भी सेवा कार्य होते थे स्वयं ही करते। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की मानो जो शोभा थी, वही शोभा दाक्षिणात्य दीक्षित ब्राह्मण गोसाई श्री विठलनाथ जी के समय में भी श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। जिस प्रकार से द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों को ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते थे, उसी प्रकार का वैभव श्री विठलनाथ जी के समय में भी गोकुल में था। मानो श्री बल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विठलनाथ जी ने भगवत भजन के बल से कलयुग को भी द्वापर जैसा कर दिया। श्री विठलनाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति जैसा भाव था, उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी भी इनके साथ वैसा ही बाल विनोद करते। एक बार श्री ठाकुर जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट पीकर दूध का कटोरा मुख से हटा दिया। इन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पीते क्यों नहीं? और श्री ठाकुर जी ने कहा, दूध में मिश्री इतनी अधिक है कि वह मुझसे पिया नहीं जा रहा। तब बड़ी मनोहार करके श्री गोसाई जी ने थोड़ा बहुत दूध पिलाया। दूसरी बार के भोग में इन्होंने दूध में कम मिश्री डाली, परंतु यह क्या, श्री ठाकुर जी ने फिर पहले की तरह ही एक घूंट लेकर अपने मुख से कटोरा हटा दिया। और जब पुनः श्री गोसाई जी ने पूछा तो बोले, अब की तो एकदम फीका फीका लग रहा है, भला इतना फीका दूध कोई कैसे पी सकता है? गोसाई जी ने बड़ी मान मनोबल की, तब उन्होंने थोड़ा सा दूध पिया। इसके बाद जब भोग का अवसर आया तो गोस्वामी जी ने दूध और मिश्री अलग अलग रखकर भोग लगाया। अब की ठाकुर जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मिला के क्यों नहीं देते, और ऐसा तो आपने कभी नहीं किया। तब गोसाई जी बोले, मेरे द्वारा मिश्री मिलाया हो दूध आपको पसंद नहीं आता, तो आज आप स्वयं ही मिश्री मिलाकर पी लीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, किंतु मुझे तो मिश्री मिलाना आता नहीं, मैं कैसे मिलाऊंगा, आप मिलाकर पिलाइए। तब गोस्वामी जी ने झुंझलाकर कहा कि जब आप दूध में मिश्री मिलाना जानते नहीं तो इतनी बात क्यों बनाते हो, जैसा देता हूं वैसा ही पी लिया करो। और श्री ठाकुर जी बड़े संकुचित होकर गोसाई जी की हृदय से लग गए और गोसाई जी ठाकुर जी को हृदय से लगाकर सिख सुंदी में डूब गए। ऐसे ही एक दिन शयन के समय श्री ठाकुर जी मचल गए। कभी कहते यह शैया ठीक नहीं है, कभी कहते यह बिछौना ठीक नहीं है, कभी कहते यह बिछाओ, कभी कहते वह बिछाओ, कभी कहते ऐसे बिछाओ, कभी कहते वैसे बिछाओ। और उस दिन गोसाई जी को न जाने कितनी शैयाएं और कितने बिछौने न जाने कितनी बार बिछाने पड़े। श्री गोसाई जी के विशेष परिश्रम करने के पश्चात श्री ठाकुर जी शयन करने के लिए तैयार तो हुए, किंतु श्री गोसाई जी का हाथ पकड़कर बोले, आज आप भी इसी शैया पर शयन करें। श्री गोसाई जी ने कहा, ऐसा क्यों? श्री ठाकुर जी ने कहा, आपकी गोद में शयन करता हूं तो मुझे नींद अच्छी आती है, मैं सुखपूर्वक सोता हूं, अकेले में मुझे नींद नहीं आती। भैया, जैसे ठाकुर बालकृष्ण भगवान श्री नंद यशोदा जी की गोदी में शयन करते थे, वही सुख वो श्री गोसाई जी को देते हैं। एक दिन श्री ठाकुर जी एक बंदर को देखकर
भयभीत होकर श्री गोसाई जी की गोद में छिप गए। यह देखकर गोसाई जी के मन में बड़ी शंका हुई कि जब एक छोटे से बंदर को देखकर इतना डर रहे हैं, तो भला त्रेता युग में इन्होंने पर्वताकार वानर भालुओं को साथ में लेकर महाभयानक रावण आदि राक्षसों से संग्राम कैसे किया होगा। उसी दिन स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने इनसे कहा कि देखो, आप या तो मुझसे माधुर्य में वात्सल्य प्रेम ही कीजिए या ऐश्वर्य भाव ही रखिए। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि आप इधर तो मुझे बालक मानते हैं और उधर ऐश्वर्य भी देखना चाहते हैं। ऐसा ठीक नहीं। गोसाई जी की निद्रा भंग हो गई और वे ठाकुर जी के द्वारा स्वप्न में उद्बोधन प्राप्त कर उनकी कृपा को विचारते हुए गदगद हो गए। इन्होंने वात्सल्य भाव से श्री ठाकुर जी को स्वीकार किया था और उसी कारण से सर्वेश्वरी श्री राधिका जी ने भी गोसाई जी को उसी भाव से अंगीकार कर लिया। वर्णन आता है कि एक बार एक चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई, तो श्री गोसाई जी ने उससे कहा कि घर के भीतर जाकर मेरी सभी बहुओं को चूड़ी पहना दो, फिर पैसा मुझसे ले लेना। इनके 7 पुत्र थे, 7 विवाहित थे, अतः बहुएं भी 7 थीं। लेकिन इन्होंने उससे यह नहीं कहा कि 7 बहुओं को पहनाना, बल्कि यह कहा कि सभी बहुओं को चूड़ी पहना देना। और जब सभी की बात आई तो श्री किशोरी जी को भी चूड़ी पहनने का अवसर मिल गया, क्योंकि श्री ठाकुर जी में वात्सल्य भाव रखने से वह भी तो इनकी पुत्र वधू ही हुई। यदि 7 का नाम लिया होता तो कदाचित श्री जी को चूड़ी पहनने का अवसर न मिलता। मनिहारिन अंदर गई और वहां 7 वधुएं घूंघट करके आईं और मनिहारिन से चूड़ी पहनकर चली गईं। और जब श्री जी ने अपना हाथ बढ़ाया तो मनिहारिन श्री जी के श्री कर कमलों को देखकर शिथिल हो गई। उसके हाथ से चूड़ियां छूटकर गिर गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इतने सुंदर सुकोमल हाथों में मैं कौन सी और कैसे चूड़ी पहनाऊं। वह बहुत देर तक श्री जी का हाथ अपने हाथ में लिए चकित मंत्रमुग्ध सी बैठी रही। फिर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उसने चूड़ी पहनाई और इसके बाद वह चूड़ियों के पैसे लेने गोसाई जी के पास पहुंची। अब गोसाई जी ने 7 चूड़ियों के दाम दिए, तब वह बोली, नहीं, आपकी 8 बहुओं ने चूड़ी पहनी है, आप मुझे 8 के पैसे दें। गोसाई जी की समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पुत्र वधू तो 7 ही हैं, फिर 8वीं किस वधू को इसने चूड़ी पहना दी। उन्हें लगा कि हो सकता है यह अधिक पैसा लेने के लिए प्रपंच का सहारा ले रही हो, परंतु इधर तो मनिहारिन 100 सौगंध खाकर बोलती है कि मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई है। यदि मेरी बात असत्य निकले तो मैं एक का भी दाम नहीं लूंगी, आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। गोसाई जी ने सोचा वाद विवाद में पड़ना उचित नहीं, उसे 8 के पैसे तो दे दिए, किंतु उनके मन से वह बात निकली नहीं और ना ही उसका उचित समाधान हो पाया। तब रात्रि में श्री जी ने कहा कि उस चूड़ी वाली ने मुझको भी चूड़ियां पहनाई हैं, क्या आप मुझे अपनी पुत्र वधू नहीं मानते हैं? और यदि आप अपनी पुत्र वधू मानते हैं तो 8 का दाम देने में आपको दुख क्यों हुआ? आपने ही तो कहा था कि भीतर जाकर सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो, तभी तो मैंने भी चूड़ी पहनी। श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी भाव विभोर हो गए, परमानंद सिंधु में निमग्न हो गए। ऐसे अनेकों चरित्र हैं जिनमें इनके वात्सल्य भाव से भावित होकर श्री युगल सरकार ने इनको अपार सुख प्रदान किया। भैया, एक बात स्मरण रखने की है कि इनके चरित्र से यह प्रमाणित होता है कि श्री ठाकुर जी ने भी इनके भाव को स्वीकार कर लिया था। वैसे तो सभी लोग अपने अपने भाव के अनुसार कोई ना कोई अपना संबंध श्री ठाकुर जी से रखते ही हैं, परंतु वास्तव में सही संबंध उन्हीं का समझना चाहिए जिस संबंध को ठाकुर जी भी स्वीकार कर लें। श्री गोसाई जी स्वयं बड़े कुशल पद रचनाकार और गायक थे।
फिर भी इन्होंने श्री ठाकुर जी की अष्टयाम राग पद कीर्तन सेवा के लिए 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त कर रखे थे। श्री सूरदास जी महाराज, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी एवं श्री कृष्णदास जी, ये 4 कीर्तनिया तो श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे तथा श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी एवं श्री नंद दास जी, ये 4 कीर्तनिया श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के कृपा पात्र थे। ये लोग नित्य नवीन नवीन पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की राग सेवा करते। इसी प्रकार नित्य प्रति के लिए नए नए उत्तम उत्तम भोग की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। एक बार की बात कि श्री विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। उसी समय इनको शाक में कोई तृण दिखलाई पड़ा तो इन्हें बड़ा मानसिक कष्ट हुआ और विचार करने लगे कि हमारे रहते ही परिचारक लोग इतनी असावधानी करते हैं तो हमारी अनुपस्थिति में तो न जाने ये लोग क्या करें। और फिर उन्होंने अत्यंत खिन्न होकर लोगों को बुलाकर कहा, अब आप लोग श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं मंदिर का कार्य संभालिए, मैं तो अब संन्यास लूंगा, हमसे सेवा में असावधानी देखी नहीं जाती। इनका इतना कहते ही सभी लोग बड़े दुखी हुए। सभी ने इनसे बड़ी अनुनय विनय की और इस अपराध के लिए क्षमा याचना की और प्रतिज्ञा की कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। परंतु गोसाई जी अपने निश्चय से डिगते नहीं और संन्यास के लिए आज्ञा लेने ये ठाकुर श्री श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए तो श्री ठाकुर जी ने उदास होकर कहा, गोसाई जी आप मेरे लिए भी गेरुआ वस्त्र मंगवा दें। इन्होंने कहा, जय जय, आपके लिए तो एक से एक बढ़िया पोशाकें रखी हैं, फिर आप गेरुआ वस्त्र धारण करने की इच्छा क्यों कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, जब आप संन्यास लेंगे तो मैं भी संन्यास लूंगा। मैं आपको छोड़कर यहाँ कैसे रहूं। विट्ठलनाथ जी ने कहा, किंतु मुझसे आपकी सेवा में त्रुटि सहन नहीं हो रही, अतः मैं इस दुख के कारण ही संन्यास ले रहा हूँ। श्री ठाकुर जी ने कहा, जब मैं दुख नहीं मान रहा तो आप क्यों दुखी हो रहे हो। आपसे तो मैं सदा ही प्रसन्न हूँ एवं प्रसन्न ही रहूंगा, सो आप अपने निश्चय को त्याग दीजिए। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जिस पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया उसका व्यापक प्रचार प्रसार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के द्वारा ही हुआ। इन्होंने वैष्णवता का प्रचार करने के लिए बहुत से ग्रंथों की रचना की और वैष्णवों को अपने साथ में लेकर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया तथा भक्ति जगत में साहित्य संगीत का प्रचार करने के लिए इन्होंने 8 महाकवियों का एक मंडल स्थापित किया जिसे अष्टचाप कहा जाता है। उनमें 4 श्री सूरदास जी, श्री कुंभन दास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कृष्णदास जी, ये श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य थे एवं 4 श्री नंददास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी और श्री छीत स्वामी जी, ये इनके शिष्य थे। इनके 7 पुत्र थे और इनके सभी पुत्रों में जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक श्री भगवद आवेश रहता था। इस प्रकार भगवान ने इनको अपने पुत्र के रूप में भी दिव्य वात्सल्य सुख प्रदान किया। महाप्रयाण का समय निकट जानकर इन्होंने अपने 7 सुपुत्रों को सेवा करने के लिए एक एक श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह प्रदान कर दिया एवं चल अचल संपत्ति का बंटवारा करके सभी को यथायोग्य सेवा सौंप दी। फिर उन्होंने समस्त वैष्णवों को बुलाकर अंतिम बार पुष्टि मार्ग का सार सिद्धांत समझाया और इसके प्रचार प्रसार का आदेश देकर स्वयं श्री गोवर्धन जी के गुहा द्वार पर आए। इनके पीछे पीछे सभी सुपुत्र जन एवं परिभग वृंद थे। इन्होंने अपने कंठ की माला अपने चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी के गले में पहनाई और स्वयं गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करते समय ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी ने इनका उत्तरी खींच लिया। तब अंदर से आवाज आई कि इसी उत्तरी के द्वारा ही उत्तर क्रिया को संपन्न कर देना। इस प्रकार इन्होंने संवत 1642 में
यही लीला संवरण की। भैया, भगवान से संबंध होना बड़ा आवश्यक है और सत्य मानना। आपने उनसे कोई भी संबंध मान लिया फिर वो उसे निभाएंगे। दास तो सबसे प्रार्थना करता है कि भैया कहने में भले ही भगवान बोलो, लेकिन उनसे भगवान का संबंध मत रखना। संबंध रखना पुत्र का, पिता का, सखा का, प्राण प्रीतम के रूप में। सख्य, दास, शांत, वात्सल्य, माधुर्य, इनमें से कोई भी संबंध और सच्चे हृदय से हृदय में धारण कर लेना, वो सारी क्रियाएं उसी संबंध के अनुरूप हों। उसके बाद देखना वे संबंध को कैसे निभाते हैं। जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। वे हैं ही ऐसे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।